हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज नॉन एज पीडीबी। पीडीबी इज प्रोटीन डाटा बैंक। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किए थे कुछ प्राइमरी डेटाबेसेस जिसमें हमने मेन इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से रिलेटेड थे वो हमने डिस्कस किए थे वन बाय वन। वो थे जीन बैंक, EMBL और DDBC। ये तीनों डेटाबेसेस क्या थे? आपके प्राइमरी डेटाबेसेस थे और ये किसके लिए थे? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए। अब यहाँ पर जो पीडीबी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है। पीडीबी जो है ये मेनली 3D स्ट्रक्चर्स के लिए डेटाबेस है। 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, मेनली यहाँ पर क्या सबमिट होंगे? 3D स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये क्या आप बोल सकते हैं इसको, ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल डेटाबेस का एग्जांपल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पीडीबी है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1971 में। कहां पर हुआ था? एट ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी, जिसको आप PNL से भी डिनोट कर सकते हैं। और कैसे हुआ था? एज ए कंप्यूटर बेस्ड आर्काइव ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इस डेटाबेस को जनरेट करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन था वो क्या था कि इसको एक एज ए कंप्यूटर बेस्ड आर्काइव ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए क्या किया गया है? इस डेटाबेस को क्रिएट किया गया है ताकि हम जितनी भी 3D स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टोर कर सकें। टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है इन स्ट्रक्चर से वो क्या कर सके? हम रिट्राइव कर सकें। डेटाबेसेस वही होते हैं। ओके, जो पीडीबी है, ये जो पीडीबी डेटाबेस है ये क्या करता है? कलेक्ट करता है और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है। कलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किस चीज को? एक तो यहाँ पर पीडीबी के जितने भी यहाँ पर एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस, उसके बाद कुछ अदर इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होगी किससे? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी स्ट्रक्चरल स्टडीज। क्लियर? ये पीडीबी अपना रोल प्ले करता है, इन सारी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट भी करता है और इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। जो फॉर्मेट यहाँ पर यूज किया जाता है जिसको पीडीबी ने अडॉप्ट किया है या एक्सेप्ट किया गया है एक फील्ड की तरह एज ए स्टैंडर्ड फॉर इंटरचेंज ऑफ एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स, इस तरह की फॉर्मेटिंग यहाँ पर अडॉप्ट की गई है। किसने अडॉप्ट की है? उसको पीडीबी ने अडॉप्ट किया और फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लिया कि इस तरह से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ साथ ये क्या करता है? मेंटेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। किस चीज का? डाटा आर्काइव का। डाटा आर्काइव को ये क्या करता है? जितना भी डाटा यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा उसको क्या करेगा? ये मैनेज भी करेगा, मेंटेन करके रखेगा और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद जो पीडीबी है वो क्या करता है? एक अपना रेगुलर न्यूज लेटर भी ये पब्लिश करता है। न्यूज लेटर जैसे कॉमन न्यूज लेटर्स आते हैं ऐसे ही ये भी क्या करता है? पब्लिश करता है एक न्यूज लेटर जिसमें सारा का सारा कैटलॉग होगा करंट होल्डिंग्स का। जितनी भी करंट इंफॉर्मेशन होंगी पीडीबी से रिलेटेड वो सब इसमें प्रेजेंट रहेंगे। किस टाइम पर पीडीबी क्या काम कर रहा है, क्या वर्कशॉप सेमिनार्स वो कंडक्ट करवा रहा है, कुछ उसने न्यू इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग पब्लिश करनी है नहीं करनी है, तो वो सब हमें कहाँ पर मिलेंगे? इस न्यूज लेटर में सब इंक्लूडेड होगा। आप उसके होम पेज पर जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो आपको करंट जो भी नॉलेज इससे रिलेटेड चाहिए वो वहां पर अवेलेबल रहेगी। अब जो पीडीबी है, जो यहाँ पर पीडीबी है वो वन ऑफ द डेटाबेस है हमारा किस फील्ड में? क्रिस्टलोग्राफी में।
क्रिस्टलोग्राफी जो फील्ड है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो कि इंक्लूडेड है इस क्रिस्टलोग्राफी फील्ड में। वो है, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर कैम्ब्रिज क्रिस्टलोग्राफिक डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सेकंड जो डेटाबेस यहां पर आएगा वो आएगा इनऑर्गेनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेटाबेस। थर्ड यहां पर आएगा मेटल डेटा फाइल्स। नेक्स्ट हो जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड क्रिस्टल डेटा फाइल। नेक्स्ट पावर डाइफ्रैक्शंस। ये कुछ डेटाबेसेस हैं अदर देन दिस पीडीबी। ये डेटाबेसेस भी कहां पर इंक्लूडेड हैं, इस फील्ड में, क्रिस्टलोग्राफी के फील्ड से रिलेटेड हैं। तो इन डेटाबेसेस को अभी आप स्टडी कर सकते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इन 5 अदर डेटाबेसेस में कॉम्प्लीमेंट्स द पीडीबी को कॉम्प्लीमेंट करेगी। जैसे डेटा जो है ऑन स्मॉल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर अवेलेबल थ्रू द कैम्ब्रिज डेटाबेस, वो इसेंशियल है स्टडी करने के लिए इंट्रैक्शन ऑफ द ड्रग्स विद द मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ ड्रग्स कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसको स्टडी करने के लिए ये जो डेटाबेस है आपको बेसिक प्रोवाइड कर देगा वहां पर। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की, कि जब आपको पीडीबी में कुछ डाटा आपको स्टोर करना है तो आप उस किस प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर रहेगी वो रहेगी, जैसे आप जीन बैंक या ब्लास्ट या फास्टा करने के लिए आप एनसीबीआई होम पेज को ओपन करते थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट है आरसीएसबी, इस होम पेज को आपको ओपन करना है। आरसीएसबी इज रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर स्ट्रक्चरल और B for bioinformatics. Clear? RCSB is Research Collaboration for Structural Bioinformatics. सबसे पहले आपको विजिट करना है इस होम पेज को। ये आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, इन द डिपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स, डिपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स टू द पीडीबी में आपको सबमिट करना है। तो ये होम पेज आपको सबसे पहले आपको इस होम पेज को ओपन करना है और इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन्स की वो सबमिट करना है। अब जो ये आपका पीडीबी है वो क्या करेगा, चेकिंग करेगा, चेकिंग ऑफ द फॉर्मेट्स, जो भी फॉर्मेट होगा उसकी चेकिंग होगी। किसका फॉर्मेट होगा, वो कोऑर्डिनेट्स का होगा, कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का भी होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद एक वैलिडेशन टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा, वैलिडेशन टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा किसके लिए, ऑन ए स्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसको आप सबमिट करना चाह रहे हैं, विच इज डिपॉजिटेड इन डेटाबेस। ठीक है, उस पे एक वैलिडेशन टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट्स को अपलोड किया जाएगा। फिर वहां से आफ्टर वैलिडेशन जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे उन रिजल्ट्स को क्या करेंगे, अपलोड कर दिया जाएगा। कहां पर, ऑन मेन वेबसाइट, मेन साइट पर आप उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। फाइनली रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा ताकि और भी जितने साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इजीली उसको रीड कर सकें, सीन कर सकें। इस पर्पस के लिए उसको फिर फाइनली क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ये तो था इसका प्रोसीजर, कि प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलता है। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को वहां पर डेटाबेस में सबमिट करवाते हैं तो ये सारा प्रोसीजर वहां पर फॉलो होगा। सबसे पहले आपको इस होम पेज पे जाना है, यहाँ पर आपको अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को सबमिट कर देना है पीडीबी के अंदर। फिर क्या होगा, फॉर्मेट की जो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट्स हैं या स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं उन सबकी चेकिंग होगी प्रॉपर। जब वो चेकिंग को क्रॉस कर लेंगे उसके बाद एक वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा ऑन ए स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटाबेस के अंदर जो प्रेजेंट है। फिर उसके बाद वैलिडेशन के बाद जो रिजल्ट आएंगे आपके उनको अपलोड कर दिया जाएगा साइट पर। फाइनली वो क्या हो जाएंगे, पब्लिश हो जाएंगे कि एवरी पर्सन उसको इजीली सीन कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
जब हम प्रोटीन्स को पीडीबी में सबमिट करते हैं, प्रोटीन्स को हमने क्या किया है, पीडीबी में सबमिट करवाया है, तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, व्हाट दे रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द पीडीबी। पीडीबी में अगर आपको सबमिट करना है तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी वो रहेगी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटपुट फाइल्स। सेकंड यहाँ पर प्रोटीन स्ट्रक्चर रहेगी। प्रोटीन स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, दो यहाँ पर मेनली बेसिक मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज एक्स-रे डाइफ्रैक्शन एंड सेकंड इज एनएमआर। इन दोनों मेथड से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी एक पर्टिकुलर फाइल की, पर्टिकुलर फाइल जिसमें हम क्या करते हैं, डिटेल्स को सबमिट किया जाता है, डिटेल्स सबमिटेड होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है MMCIF फाइल का। MMCIF फाइल क्या है, मैक्रोमोलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन फाइल। ये वो फाइल है जिसमें सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सबमिट रहेगी। ये तो थी रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट के बाद हम जो ये डेटाबेस का जो कंटेंट है उसको हम कैसे, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे उसको देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस एंड इट्स कंटेंट, उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड रहेगी वो होगी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द पीडीबी। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द पीडीबी। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेंगी जो पीडीबी में स्टोर है। इसमें आपका एक तो रो डाटा रहेगा, रो डाटा एज रिसीव्ड, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में रिसीव किया गया है। सेकंड यहाँ पर रहेगा प्रोसेस्ड कोऑर्डिनेट एंट्रीज, प्रोसेस्ड कोऑर्डिनेट एंट्रीज। ठीक है, इसमें प्रोसेस्ड कोऑर्डिनेट एंट्रीज का मतलब यहाँ पर क्या क्या डिटेल से है, जैसे कंपाउंड कौन सा है, ऑथर्स कौन से हैं, उसके एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन सा यूज किया गया है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिपोजिशन डेट क्या थी, यहाँ पर डिपोजिशन डेट क्या रही होगी, रिलीज डेट क्या रही होगी, वो सब इसमें स्टोर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बिब्लियोग्राफिक फैक्टर एंट्रीज को भी चेक कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज को भी। ठीक है, लास्ट यहाँ पर रहेगा स्ट्रक्चरल फैक्टर एंट्रीज, इनको भी हम स्टडी कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी पीडीबी में। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि कौन कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यहाँ पर यूज किया गया है। इसमें आपका सबसे पहले तो क्या होता है, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है डाटा की, सबसे पहले तो इंटरनल प्रोसेसिंग चलती है, इंटरनल प्रोसेसिंग के साथ साथ चेकिंग भी होती है। सेकंड यहाँ पर एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं। एप्लीकेशंस कौन सी होंगी, जैसे टॉर्शन एंगल है या बॉन्ड की लेंथ है, यही सब होता है ना जब हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट डिपॉजिटेड बाय यूजर्स, कि जनरली यूजर्स ने कौन कौन से प्रोग्राम वहां पर सबमिट किए हैं वो भी यहाँ पर होंगे। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर, जो थर्ड पॉइंट है वो होगा इंफॉर्मेशन related to the distribution of the data। ठीक है, जब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वहां पर किस फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, या तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी मेलिंग लिस्ट की फॉर्म में, एक मेल आएगा आपके पास, उसमें एक प्रॉपर लिस्ट होगी जिसमें सारी डिटेल होगी, या फिर लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, कि किस किसने कंट्रीब्यूशंस अपने शो किए हैं जब इस स्ट्रक्चर को हमने सबमिट किया है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स,
ये सारे के सारे डिस्क्राइब किया गया है इस फॉर्म में, किसको, डेटाबेस को और उसके कंटेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो वो इन्फॉर्मेशन होगी जो पीडीबी में स्टोर रहेगी, सेकंड जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वहां पर यूज होंगे, और थर्ड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिलेटेड होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा से, कि अब जब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है तब कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जाता है। आई होप पीडीबी आप सभी को क्लियर है। इसमें और कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके जब हम आरसीएसबी पे जब हम डेटाबेस को स्टडी करते हैं या प्रोटीन्स की जो इन्फॉर्मेशन वहां पर उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है या कोई इसका स्पेसिफिक प्रोग्राम यूज किया गया है, टूल्स यूज किए गए हैं, उन सबको भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखते हैं ऑन कंप्यूटर, तब वहां पर आपको इसके होम पेज पे काफी सारी पीडीबी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको वहां देखने को मिल जाएगी, तो वहां से भी आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ट्रम्बल और हमारा स्विस्प्रोट जो भी यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस में, तो इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।